So over to Sandhya Didi. आप सभी बहुत सारा प्यार। किधर भागे उधर भागे कहाँ जाए, यीशु के पास चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एलेक्स भैया का, एन दीदी का और स्नेहा दीदी का डांस देखकर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये बेहतरीन मंच दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति इस तरह से आके कर सके, और मुझे ये ब्यूटीफुल फेसेस देखे और एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम जो सीखेंगे वो बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। उसके लिए मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए। आप दौड़ कर जाएंगे और अपने पापा से या मम्मी से 5 रुपए का या 10 रुपए का नोट लेकर आएंगे। जल्दी से भाग कर जाइए और 5 का या 10 का जो भी नोट आपके पास अवेलेबल है वो लेकर आइए। अगर एक परिवार से 2 बच्चे बैठे हैं या उससे ज्यादा बच्चे बैठे हैं तो अगर आपके पास एक ही नोट है तो चलेगा, और अगर आपके पास 5 का या 10 का नोट नहीं है तो चिंता मत कीजिए, बस शांति से मुझे बैठकर ध्यान से सुनिए। जल्दी से लेकर आइए 5 का नोट या 10 का नोट। अगर आपके पास नहीं है तो निश्चिंत होकर सामने निश्चिंत होकर मुझे ध्यान से सुनिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास नोट आपके पास होगा। मैंने निकाला है एक 10 का नोट। इस 10 के नोट को मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने निकाला है 10 का नोट। अब इस 10 का नोट हम स्क्यूज करेंगे, हम दबाएंगे। आपके पास जो 10 का नोट है या 5 का नोट है, आप उसको दबाइए, उसको मरोड़िए मरोड़िए। वो मुझे लगता है कि बच्चों को पसंद नहीं आया कि मैंने इतने अच्छे नोट को मरोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, जिस नोट को मैंने मरोड़ा था, दबाया था, अब आप उस नोट को सीधा कीजिए। सब अपने अपने नोट को सीधा कीजिए। देखिए मैंने अपना नोट सीधा कर दिया। अब आप मुझे सर हिलाकर बताएंगे हाँ में या ना में कि ये नोट जिसको मैंने मरोड़ा था, दबाया था, स्क्यूज किया था, क्या मैं इस नोट को इस्तेमाल कर सकती हूँ दुकान ले जाकर या कहीं पर भी? क्या मैं इस 10 रुपए के नोट को इस्तेमाल कर सकती हूँ? आप मुझे बताइए सर हिलाकर, कर सकती हूँ कि नहीं? हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए ये नोट मेरे हाथ से गलती से फट भी जाता तो इस नोट की कीमत है, पता है कहाँ पर? बैंक में। बैंक वो जगह है जहां पे हम नोट पैसों को जमा करते हैं या पैसों को निकालते हैं। वहां पर बैंक वाले ये जो जानते हैं कि इस नोट की कीमत है। आप भी जानते हैं ना कि इस नोट की कीमत है, लेकिन आपसे बढ़कर बैंक वाले जानते हैं और इसलिए वो फटे हुए नोट को कबूल करते हैं। ठीक है, तो ये नोट, इस करेंसी को, इस नोट को जिसने इंसान ने बनाया है, जिसने मनुष्य ने बनाया है, उसकी इतनी अहमियत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप सब मेरे सामने बैठे हो इतने सुंदर सुंदर चेहरों को लेकर, इतने सुंदर दानों को लेकर, आपकी कितनी कीमत होगी, आप कितने बहुमूल्य हैं, आपकी क्या कद्र है। लेकिन परेशानी पता है क्या है? जिस तरह से ये बेजुबान नोट नहीं जानती कि इसकी क्या कद्र है, इसकी क्या वैल्यू है, उसी तरह से आप में से कई बच्चे नहीं जानते कि आप कितने वैल्यूबल हैं, आप कितने अनमोल हैं, आप कितने प्रेशियस हैं। हाँ, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कई जगह जाएंगे जहाँ पे लोग आपको स्क्यूज करेंगे, मरोड़ेंगे, दबाएंगे। आपके वर्क प्लेस में लोग आपको हरास करेंगे, कई तरह की परेशानी आपके जीवन में आएंगी। लेकिन इस नोट के साथ भी हमने यही किया था। इस नोट की कीमत कम नहीं, तो इस नोट से कई बढ़कर हैं आप लोग, इस नोट से कई बेहतर हैं आप। पता है क्यों? क्योंकि वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम ज्योति की संतान हैं, और हम ज्योति की संतान हैं तो हमारी कीमत कम कैसे हो सकती है? हम कैसे कम हो सकते हैं? लेकिन हाँ, मेरे सामने बैठे जितने भी बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि सब एकेडमिक्स में अच्छे हों, सब पढ़ाई में अच्छे हों, सिर्फ खेलकूद में अच्छे हों, सब चीज में अच्छे हों, जरूरी नहीं। आप किस चीज में अच्छे हैं ये आपको पता करना है। आप किस चीज में अद्भुत है ये आपको पता करना है। साम्स 139 की 14 में लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है, आपको अद्भुत दानों से, वरदानों से भरा है। लेकिन आपके अंदर क्या अद्भुत दान है? पढ़ने का अद्भुत दान है, खेलने का अद्भुत दान है, दूसरों को मदद करने का अद्भुत दान है, दूसरों का दर्द समझने का अद्भुत दान है। आपके अंदर क्या अद्भुत दान है ये आपको समझना है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है, तब आप चमत्कार बन जाएंगे, आप मिरेकल बन जाएंगे। साम्स 71 की 7 में लिखा है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना, मैं बहुतों के लिए मिरेकल बना। अगर आप चाहते हैं कि आप मिरेकल बने, आप चाहते हैं ना कि आप मिरेकल बने, आपको चमत्कार बनना है ना, आपको दूसरों के सामने अद्भुत बनना है ना, तो उसके लिए आपको अपने आप को जानना होगा, अपनी कद्र करना होगा, अपनी वैल्यू करना होगा। दुनिया आपकी वैल्यू करे ना करे, दुनिया आपको निचोड़े, मरोड़े, परेशान करे, आपको छोटा महसूस करवाए, लेकिन आपको अपना रिस्पेक्ट करना है,
आपको अपनी अहमियत जाननी है, आपके अंदर क्या काबिलियत है वो आपको जाननी है, आप कितने बहुमूल्य हैं, आप कितने अनमोल हैं, ये आपको जानना है। उसके लिए 3 चीजों को मैं आपको बताने वाली हूँ। द फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पे भरोसा करिए, क्योंकि उसने आपको बहुत प्यार से बनाया है, बड़े ही दिल से बनाए हैं, अपने स्वरूप में बनाए हैं। परमेश्वर के बिना हम अधूरे हैं। परमेश्वर ने हमको बड़े दिल से और बड़े ही अपने मन से बनाया है, तो उस पर भरोसा करिए। दूसरी चीज, वैल्यू योरसेल्फ, अपनी कद्र कीजिए। आप जब तक अपनी कद्र नहीं करेंगे कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं करेंगे कोई आपको नहीं समझेगा। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। थर्ड थिंग, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत कीजिए। जितनी मेहनत आप कर सके अपने मुकाम को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत किए हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो 3 थिंग्स मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। सेकेंड थिंग, वैल्यू योरसेल्फ, अपनी जितनी कद्र आप कर सके आप कद्र कीजिए। दुनिया आपको मार्क देगी, लेकिन वो मार्क पे आपको नहीं जाना है, आपको अपनी अहमियत को जानना है, आपको अपनी काबिलियत को जानना है। एंड थर्ड थिंग इज वर्क हार्ड। जब आपने ये 3 चीज कर ली तो आपके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है? परमेश्वर जिसके अनुकूल है उसके प्रतिकूल कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने आपको दिल से, बड़े दानों से, वरदानों से बनाया, अद्भुत रीति से बनाया, एक चमत्कार होने के लिए बनाया। तो बच्चों, जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी वर्ग के लोग हैं, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि प्लीज अपनी कद्र कीजिए, प्लीज अपने आप को जानिए, प्लीज आप जानिए कि आप क्या हैं, प्लीज आप जानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस 10 रुपए के नोट से आपने बहुत बड़ी चीज आज सीखी, और मैं आशा करती हूँ कि ये 3 चीज और वैल्यू योरसेल्फ आप हमेशा याद रखेंगे, और जिंदगी में ये चीज आपको बहुत उन्नति पर पहुंचाएगी। परमेश्वर इन्हीं बच्चों से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल विद दिस वर्ड्स। थैंक यू दीदी, आपने हमें ये समझाया कि हम सब कौन है, हम सब स्पेशल है। वाओ, कितने विश्वास करते हैं कि हम सब स्पेशल है स्पेशल? अरे आपका चेहरा देख के मेरे को ऐसा क्यों नहीं लगता आप स्पेशल हो करके? हंसो ना फिर स्पेशल हो तो। मेरे को यहाँ पे इतने सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक स्क्रीन में तो लिटरली मेरे को 50 के आसपास बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हम सब स्पेशल है कि नहीं? वाओ, यहां पे क्या लिखा, यहां पे क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है यहां पे? चैंपियंस। तो बोलो और एक बार एक साथ मिलके, हम हैं चैंपियंस, हम हैं चैंपियंस, हम हैं चैंपियंस। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो हमें अभी एक छोटा सा क्लास लेने के लिए हमारे मध्य में है मेरी दीदी। हाँ, मेरी दीदी है जो मुंबई से है। पहले वो दिल्ली में था ऐसा सुनने में आया है, लेकिन अभी मुंबई की है। ठीक है, तो मुंबई से आ रहा है मेरी दीदी आपको क्लास सिखाने के लिए। ऑलराइट, जोरदार तालियां मारो सब मिलके। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। हाय चैंपियंस। देखो भैया ने आपको क्या अच्छा नाम दिया है ना, चैंपियंस। देखो मेरा नाम मैरी है, पर आप लोगों का नाम मैं नहीं जानती, सबका नाम मैं कैसे पूछूंगी, इसलिए मैंने आपको इकट्ठा नाम दे दिया चैंपियंस। अब मैं पूरे क्लास में आपको बुलाऊंगी चैंपियंस। हम चैंपियंस क्यों हैं? क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इसलिए हम चैंपियंस है। तो आर यू चैंपियंस रेडी? हम यीशु मसीह जब अपने प्रचार करते थे तो बहुत सारे कहानियों के साथ प्रचार करते थे। मेरे ख्याल से बाइबल में सबसे ज्यादा कहानियां यीशु मसीह ने ही बोला है। तो मैं भी आज एक कहानी से शुरू करूंगी। उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान देना है, वो ये है कि मैं बीच बीच में ना कुछ चीजें गलत बोलूंगी, तो आपको ध्यान देना है कि क्या गलत है क्या सही है, तब आपको ऐसे दिखाना है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, देखो आप रिप्लाई तो कर नहीं पाओगे, तो आपको मुझे हाथ उठा के एक्शन के साथ हम बात करेंगे, ठीक है? अगर यस है तो ऐसे करना और नो है तो ऐसे करना। और एक और एक्साइटिंग चीज है, वो ये है कि एलेक्स भैया लास्ट में एक गेम खेलेंगे,
तो उसके लिए आपको अगर खेलने के लिए चांस मिलना है ना, तो ये कहानी ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जो भी है सब ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसका जो आंसर सही देगा ना चैट बॉक्स में पहले पहले, उसी को खेलने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी सुनना किसको पसंद है, हाथ उठाओ। ये चैंपियंस सब पसंद है ना? ठीक है, तो आप लोग क्या गैस कर सकते हो कि आज हम किसकी कहानी सुनेंगे? राजा रानी की नहीं, हाथी की, शेर की, किसकी कहानी सुनेंगे? मैं आपको एक हिंट देती हूँ। वो हमको ना खाने के लिए व्हाइट व्हाइट सा कुछ चीज देता है। मुर्गी, यस, मुर्गी की, मोटी माँ मुर्गी की कहानी हम आज सुनेंगे। आपने मुर्गी को देखा है? खाया तो पक्का होगा सबने, मुर्गी खाया है ना? खाया है ना? चलो हम मुर्गी को देखते हैं। मोटी माँ मुर्गी, हाँ, उसने क्या किया, बहुत सारे अंडे दिए। तो उसके जो गांव में जो आंटी है, उन्होंने कुछ अंडों को मुर्गी के नीचे रखा कि उसमें से क्या निकल के आया। उसमें से क्या, मुर्गी में से क्या निकल के आता है? डायनासोर निकल के आता है? नहीं, क्या निकल के आता है? छोटे छोटे चूजे निकल के आता है। पर उसकी अंडों में से एक अंडा बहुत ही अलग था। एक अंडा बहुत ही अलग था। तो मुर्गी ने सोचा ये तो मेरा अंडा नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर भी ना वो मोटी माँ मुर्गी उसके ऊपर बैठी रही। फिर बहुत दिनों के बाद उसमें से बहुत सारे अंडों में से बच्चे निकल के आए। तो इसमें से भी एक बच्चा निकल के आया। क्या निकल के आया? सारों में से क्या निकल के आया? चूजे निकल के आए, चूजे। ठीक है, तो फिर आप सोचो कि ये जो चूजे हैं वो क्या खाते हैं? पिज्जा। पिज्जा खाते हैं? नहीं नहीं, ये वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग दिखा रहे हैं वेरी गुड। जो मैं गलत बोले तो दिखा रहे हैं, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। वेरी, तो क्या खाते हैं? कीड़े खाते हैं। वेरी गुड, ये क्या खाते हैं? कीड़े खाते हैं। तो आप सोचो कि ये कीड़े खाने के लिए कहां से सीख कर आए हैं? अंडे में से सीख कर आए थे कि ये मोटी माँ मुर्गी ने सिखाया? सब मोटी माँ मुर्गी ने इनको सब कुछ खाने के लिए सिखाया। तो आपको सब कुछ खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ये सब चीजें किसने सिखाया? आप लोग खुद ही सीखे हैं? हाँ, मैंने देखा पापा बोल रहे, कोई मम्मी बोल रहे हैं। वेरी गुड। तो आप उनको कभी कभी जाके थैंक यू बोलते हैं? अभी तक किसने पापा मम्मी को थैंक यू बोला है? पापा मेरे लिए आपने ये किया, मुझे सिखाया। आज जिसने नहीं बोला ना, आज पापा मम्मी को एक अच्छे से ऐसा हक देते बोलना, पापा मम्मी थैंक यू, मेरे लिए सब कुछ किया आपने। बोलोगे? जो बोलेगा हाथ उठाओ। ये ठीक है, आज सोने से पहले एक अच्छा सा हक देना पापा मम्मी को, ठीक है, कि आपने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जैसे वो मोटी माँ मुर्गी ने उसको कीड़ा खाने के लिए सिखाया। लेकिन क्या हुआ, ये लोग कीड़े खाते खाते एक दिन घूम रहे थे, तो क्या हुआ, वहां पता कौन आया? हेलीकॉप्टर आया? डायनासोर आया? नहीं, ये वेरी गुड। फिर कौन आया? एक उकाब आया, ईगल आया। कौन आया? ईगल। ईगल आके इसको बच्चे को ले जाने के लिए आया। तो फिर उसने कुछ आवाज दिया, तो सारे उनके मुर्गी के नीचे जाके छुप गए, है ना? इतने सारे बच्चों को वो मोटी माँ मुर्गी कैसे उसके अंदर छुपा लेती है? इतनी जगह होती है क्या उसके पंखों के नीचे? परमेश्वर भी हमको ऐसे छुपाता है, अपने पंखों के नीचे हम सब को छुपाया रखता है। तो डरने की बात नहीं है, तो खुशी है ना? आप लोग खुश हो ना? परमेश्वर हमें से छुपाता है। हाँ, ऐसे छुपाया, लेकिन उसमें से ना जो अलग से एक अंडा था ना, वो बहुत बड़ा वाला जो चूजा था, वो उसके अंदर छुप नहीं पाया। तो ये उकाब ना इसको लेकर जाने लगा। जैसे लेके जाने लगा, उसने देखा कि ये तो हमारी वो मुर्गी की बच्ची नहीं है, ये तो मेरे जैसे लग रहा है, इसकी चोंच मेरे जैसे है, इसके पंख मेरे जैसे हैं। अरे ये तो, अब मैं इसको तो खा नहीं सकता, ये तो मेरे जैसे बच्चा लग रहा है। और उसको उठा के लेके गया, एक पत्थर के ऊपर उसको रखा। पत्थर के ऊपर रखने के बाद फिर उसने बोला कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम एक ईगलेट हो, तुम एक ईगल के बच्चे हो।
तुम मिट्टी खाने के लिए, ये कीड़े खाने के लिए नहीं बने हो, तुम मेरी तरह उड़ने के लिए बने हो, मेरी तरह उड़ने के लिए बने हो। तुम अपने पंखों को जरा फैलाओ और उड़ो और उड़ना सीखो। पहले तो वो छोटे बच्चे को, जो उकाब का बच्चा था, उसको गुस्सा आया कि मेरी माँ से अलग कर दिया, पर उसको अब समझ में आया कि वो मुर्गी के बच्चे कीड़े खाने के लिए नहीं बने हैं, वो बने हैं उड़ने के लिए। तो हम वो उस दिन उस उकाब के बच्चे को समझ में आया कि वो मुर्गी की बच्ची नहीं है। आप अपने बारे में जानते हैं क्या कि आप कौन है? आप ज्योति के संतान हैं, परमेश्वर पिता के संतान हैं। हम उड़ने के लिए बने हैं, एक दिन हम परमेश्वर के साथ उड़ के जाएंगे। हम ये कीड़े खाने के लिए नहीं बने हैं, ये कंपटीशन करने के लिए कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं सबसे बेस्ट बनूंगा, मैं अपना पूरा पढ़ाई में ऐसे पागल होकर पढ़ूंगा, सबसे पहले आऊंगा और ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं स्टार बनना है। ये सब मिट्टी की बातें हैं, कीड़े जैसी बातें हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो दयावान परमेश्वर है। ही इज वेरी हम्बल, वो बहुत हम्बल परमेश्वर है। और जो अनकाइंड है उन सबको माफ करने वाला बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। तो उनके संतान है हम, तो वो वाला क्वालिटीज हमारे पास होना चाहिए, फॉरगिव करने का, फॉरगिवनेस देने का, माफ करने का। ऐसे क्वालिटीज, वो पिता के क्वालिटीज हमारे पास होना चाहिए। वो बिलोंग टू आवर हेवनली फादर। तो आपको समझ में आया ये वाला कहानी? अच्छा कहानी था। जिसको कहानी समझ में आया, पसंद आया, ऐसे जरा हाथ ऐसे करो, ध्यान से सुनना। मुर्गी के बच्चे का नाम क्या है, उकाब के बच्चे का नाम क्या है, ये सब बाद में पूछेंगे और अच्छे से सुनना, नहीं तो फिर आपको खेलने के लिए चांस नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम आते हैं, इसी का एक एक्टिविटी है। आप लोग सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। किसको गेम खेलना है? ये कौन ईगल की जैसे उड़ना चाहता है? ऐसे 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 उड़ना चाहता है? ऐसे करो, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हम स्कूल में एक गेम खेलते हैं ना, स्टैंड अप सिट डाउन। आपकी मैम जब आप लोग सब बोर हो जाते हैं ना, हम लोग करते हैं ये काम, सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप। उसी का दूसरा एक गेम है। इसमें ये करना है कि चिड़िया, वो चूजे कैसे कीड़े खाते हैं, ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे। तो जैसे मैं चिक्स बोलूंगी तो आपको ऐसे करना है, जैसे मैं ईगलेट बोलूंगी तो आपको ऐसे ऐसे उड़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको उड़ना है। ओके, उड़ने के लिए तैयार है? ठीक है। अगर जो गलत, वैसे मैंने चिक्स बोला और आपने उड़ने का काम किया तो आप आउट, और जैसे मैंने ईगलेट बोला और आपने ये खाने का काम किया तब भी आप आउट। ओके, तो हम खेले? ओके, एक थोड़ा सा मैं खेल के दिखाऊंगी, मेरे साथ करना, उसके बाद अकेले करेंगे, राइट? ओके, ईगलेट, चिक्स, ईगलेट, chicks, eaglet, chicks, 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 eaglet, 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 chicks। हाँ, आप आउट हो गए, आप आउट हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो आउट हो गए ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। chicks, eaglet, समझ में आया क्या? eaglet, chicks। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब खड़े खड़े है ना, एक और काम करेंगे खड़े खड़े ही। अभी हम मेमोरी वर्ड्स भी सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेमोरी वर्ड्स भी हम सीखने जा रहे हैं। अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे मेमोरी वर्ड्स क्या है। ठीक है, ओके। फॉर यू वे वंस डार्कनेस बट नाउ यू आर द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, वॉक अस चिल्ड्रन ऑफ लाइट। एफिशिएंस 5:8। एक और बार हम देखेंगे। फॉर यू वे वंस डार्कनेस बट नाउ यू आर द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, वॉक अस चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हिंदी में भी हम देखेंगे, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति के संतान की नाई चलो। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में अब ज्योति हो, सो ज्योति के संतान की नाई चलो। अब हम इसका एक्शन करेंगे। जैसे अंधकार कैसे होता है? अंधकार कैसे होता है? लाइट ऑफ करने से होता है। अरे आप लोगों को तो पहले एक्शन आ गया, वेरी गुड। ऐसे करना है, सी। क्योंकि पहले तुम अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो, सो ज्योति के संतान के नाई चलो। ओके, ओके, उसी का इंग्लिश में है। फॉर वंस यू वे डार्कनेस बट नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, सो वॉक अस चिल्ड्रन ऑफ लाइट। सो हे चैंपियंस, आर यू रेडी? चैंपियंस, जो भी चैंपियंस है, रेडी है?
ठीक है, आज के लिए आपका नाम चैंपियंस है, ठीक है? ओके, तो शुरू करें। वंस यू वे डार्कनेस बट नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, सो वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। एफिशिएंस 5:8। हम पहले कैसे याद करते थे? लॉर्ड, मम्मी लोग बोलती है तो 10 बार बोलो, लॉर्ड इज बिशप पोटेंशियल, लॉर्ड वो दो, लॉर्ड इज बिशप पोटेंशियल वो दो, लॉर्ड इज बिशप पोटेंशियल, ऐसे याद करते हैं ना। तो अब आगे से इसको कुछ मेमोरी वर्ड्स मिलेगा ना, तो ऐसे कुछ एक्शन करके याद करना, जल्दी याद होगा, ठीक है? एक बार फाइनल बार करें बिना देखे। ओके, so once you were darkness but now you are the light of the world, so walk as children of light। क्योंकि पहले तुम अंधकार थे परंतु अब जगत की ज्योति हो, सो ज्योति के संतान के नाई चलो। हो गया? किसको याद हो गया? चलो एक बार एक बोलो जरा, सब लोग बोलो, ऐसे बोलो, मुझे सुना, सोच रही हूँ कि आप लोग सही बोल रहे हो। बोलो, कम ऑन, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। चैंपियंस करो ना, एक्शन के साथ, एक्शन के साथ। एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, ओके, हाँ मैंने देख लिया, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आज शाम को फिर से घर पे सोने से पहले करना, ओके? करेंगे, ठीक है? अब सब लोग थक गए ना, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, वेरी गुड, ठीक है? और हंस के बोलो, हे परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। बोलो, ओ गॉड वी लव यू। हंस के बोलो, ओ गॉड वी लव यू। यस, वेरी गुड। यीशु मसीह को आपको ऐसे ही खेलते, ऐसे ही बच्चे पसंद है। मतलब हमेशा ऐसे पढ़ाई पढ़ाई बड़े बर्डन लेके नहीं बैठना। क्या करना है? ऐसे बीच बीच में यीशु मसीह को बोलना, यीशु मसीह हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग को खेलते हुए, हंसते हुए पर यीशु मसीह को बहुत पसंद है। एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह के पास छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, ठीक है? उनकी मम्मी लोग लेकर, जैसे आप लोग को लेके आते हैं ना, ऐसे ही उनको यीशु मसीह के पास लेकर आए। तो फिर जो वहां के चेले लोग थे वो बोले, अरे यीशु मसीह इतना बड़ा है, तुमसे बात नहीं करेगा, ऐसे करके बोला, ऐसे करके भगाने वाले थे। तब पता क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया। उसमें लिखा हो कि यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनको डांट दी, चेलों को डांट दिया और उनको बोला कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तो यीशु मसीह को बच्चे बहुत पसंद है, आप लोग बहुत पसंद है। हम बड़ों से बोलते हैं तो उन बच्चों को यीशु मसीह ने क्या किया पता? अपने गोद में लिया। आपको पता है कि यीशु मसीह आपको गोद में लेता है? यीशु मसीह को, हाँ, गोद में लेता है। कुछ बच्चों को तो विश्वास ही नहीं होता कि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर हमको कैसे गोद में लेगा। वो आप जैसे बच्चों से ही प्रेम करता है। और ये भी बोला गोद में लेकर कि बड़ों से बोला कि तुम इनकी तरह बनो, इन छोटे बच्चों की तरह बनो, ऐसे हमसे बोला, ठीक है? इतने प्यार करते यीशु मसीह आपसे, ठीक है? तो क्या छोटे बच्चों से परमेश्वर बातें करता है? हाँ, बातें करता है। आपसे बात किया है कभी? किस किसने परमेश्वर ने बात किया? ओके, सबसे बात किया है, वेरी गुड। हाँ, कि पास्टर लोगों से बात करता है, कि प्रॉफिट लोगों से बात करता है? किससे बात करता है यीशु मसीह? हम सब से बात करता है। ऐसे बुला के बात करता है, आराधना ऐसे बुलाता है, कभी कभी हन्ना ऐसे बुलाता है। कि यीशु मसीह बाइबल से बात करता है। कैसे बात करता है? चलो हम बाइबल के अंदर चलते हैं, ठीक है? एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक बार क्या हुआ कि एक लड़का ना, वो टेम्पल में परमेश्वर के भवन में ही रहता था। उसकी मम्मी ने उसको वहां पर छोड़ दिया था। आपकी मम्मी क्या वहां पर छोड़ के आते हैं कि वहीं पर रह लो करके? क्यों ऐसे छोड़ा पता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बोला था, परमेश्वर आप मुझे एक संतान दोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, तुमको तुम्हारे पास रहने के लिए दे दूंगा। तो इस तरह से उसने उसको वहां पर छोड़ दिया और वहां पर वो अच्छे से आपको समझ में आया कौन है? किसी को समझ में आया कौन है? समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग बोल रहे हो ना, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, उसी की कहानी है। वेरी गुड वेरी गुड, दिला सही बोला आपने, वेरी गुड, ठीक है? आगे क्या हुआ कि वहां पर वो सारा काम करता था। वो सारा कौन है? वो सैमुएल, राइट? तो वो वहां का प्रीस्ट अंकल का नाम क्या था? एली। वो सारा काम करता था वहां पर, बहुत ओबीडियंट था, बहुत ही सर्विंग था, सेवा करने वाला था, अच्छे से सब कुछ करता था। यीशु परमेश्वर को भी पसंद था और वहां के लोगों को भी सैमुएल से बहुत प्रेम था।
लेकिन वहां के जो प्रीस्ट अंकल है ना, वो अपने बच्चों को नहीं डांटते थे, वो अपने उनके बच्चे भी बहुत ही बुरा काम करते थे। ऐसा बोला था कि तुमने मनुष्य के विरुद्ध भी पाप किया है और परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया है। इस तरह से बहुत ही गंदा पाप वो लोग करते थे। और इसमें से एक पाप बताऊं क्या करते थे, आप सोच के देखो कि आप अपने लिए किसी को गिफ्ट, अच्छा सा गिफ्ट लेके आए हैं और रास्ते में किसी ने आपका गिफ्ट ले लिया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? अच्छा लगेगा? है ना? नहीं लगेगा ना? हाँ, लेकिन ऐसे ही एली की बच्चे क्या करते थे ना, जो बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आते थे, वो परमेश्वर के पास जाने ही नहीं देते थे। उससे पहले ही वो सारा गिफ्ट लेके, जो भी खाने का चीजें खा खा के वो लोग मोटे हो गए थे। उसमें लिखा है कि वो, परमेश्वर ने बोला है कि तुम लोग ये सब खा खा के मोटे हो रहे हो, इस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है। तो इस तरह से परमेश्वर की चीजें उठा के वो लोग खाते थे। डिसोबीडियंट, सेल्फिश, विकेड थे वो। ठीक है, ऐसे करते 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 परमेश्वर को लगा कि मैं किसी को तो बताना पड़ेगा ये सब चीजें, कि ये दुष्ट लोग हैं, इनको क्या करें। तो एक दिन सामुएल सो रहा था, तो फिर परमेश्वर ने उसको बुलाया, सामुएल। हाँ ऐसा बुलाया। फिर क्या हुआ, सामुएल दौड़ के, कौन है, किसने बुलाया, उसको पता नहीं ना कौन है, वो दौड़ के गया एली के पास, पूछा जो आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? तो एली ने बोला, नहीं मैंने नहीं बुलाया बेटा, जाके सो जा, ऐसे बोला। वो जाके सो गया। उसके बाद फिर सोते हुए बुलाया, सामुएल। हाँ सामुएल, ऐसे एक आवाज आया। फिर क्या हुआ, सामुएल फिर दौड़ के जाके गया, जाके पूछा एली आपने जो आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? तो उसने, एली ने बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा बेटा। फिर क्या हुआ, फिर एली ध्यान अच्छे से ऐसे करके सोने लगा। उसके बाद में फिर एक आवाज सुनाई दिया, सामुएल। आपको किसी ने रात को ऐसे बुलाया है? आप तो डर जाएंगे, भूत ने बुलाया, किसने बुलाया? अरे बाप रे, हर जगह मम्मी को जगा देंगे, है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं डरा, वो फिर जाके उससे जाके पूछा, तीसरी बार भी जाके पूछा, जो आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? तो फिर एली को समझ में आया कि ये तो परमेश्वर की आवाज है। तो उसने बोला कि अगली बार ये आवाज सुनाई दे तो ये बोलना कि आप आज्ञा करो, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। फिर जब वो सोने लगा तो फिर उसको बुलाया, सामुएल, सामुएल। हाँ, तो सामुएल ऐसे घुटने पे बैठ गया और उसने बोला कि जो आज्ञा है मुझे बोलो। इस तरह से आपने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से छोटे से बच्चे से बात किया। अभी परमेश्वर ऐसे, आप सोचोगे कि क्या परमेश्वर मुझे भी ऐसे बुलाएंगे? कैसे? किसका नाम है, मेरली या फिर हन्ना या फिर मेलविन, ऐसे बुलाएंगे क्या? मेलविन ऐसे बुलाएंगे क्या? नहीं, अभी आपको ऐसे बुलाएंगे तो हम डर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हाँ, कभी कभी बुला भी सकते हैं, जरूरत पड़ी तो, ठीक है। लेकिन अभी परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है? बाइबल से बात करता है, अपने पेरेंट्स के द्वारा बात करता है ना, पास्टर के द्वारा बात करता है। इस तरह से परमेश्वर आपसे बात करता है। और परमेश्वर ऐसे नहीं बुलाता, हे लड़के सुनो, हे लड़की सुनो, ऐसे नहीं बुलाता। परमेश्वर कैसे बुलाता है? नाम लेकर, आपका नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है, सबका। यस आराधना, आपका नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है। ये वेरी गुड। तो आप लोग सब खुश हैं? चैंपियंस खुश हैं? कहानी अच्छा लगा? ये वेरी गुड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं ये पढ़ने के लिए कि एली कैसा था और दूसरा वाला कौन है, सामुएल कैसा था। एली ने अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पाला, वो सारे विकेड थे, बिल्कुल बात नहीं मानने वाले, सेल्फिश थे। और सामुएल कैसा था? परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाला, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, ऐसे बच्चा था। कौन? सामुएल। तो आपको पता है कि हम लोग इसमें से कौन से हैं? आप जरा अपने बारे में सोच के देखिए, हम लोग इसमें से कौन से हैं? एली के बच्चे दिखाते हैं जो अंधकार के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, और सामुएल उनको दिखाता है जो लाइट के बच्चे हैं, जो ज्योति के संतान हैं। इनमें से हम कौन हैं? आप जरा सोच के देखिए। परमेश्वर जो है वो लाइट है और उनमें कोई डार्कनेस नहीं है, उन्होंने लाइट बनाया है। ही इज द फादर ऑफ लाइट्स, और हमको भी अपने ही लाइटनेस में बनाया था, फुल ऑफ ग्लोरी, महिमा के साथ बनाया था। लेकिन हम कहाँ चले गए? हम पाप में चले गए, विकेड बन गए, डिसोबीडियंट बन गए, दुष्ट बन गए, अनाज्ञाकारी बन गए। लेकिन एक गुड न्यूज है, अभी टेंशन मत लो। गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह
जो क्रूज पे हमारे लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और क्रूज पर हमारे लिए मरा, और इसीलिए जो हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम उसके संतान बनेंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में ये लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कैसे? परमेश्वर ने हमें हक दिया है। गॉड हैज गिवन द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब आप सोचेंगे हक दिया मतलब क्या है? आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी सब लोग लॉकडाउन में स्कूल जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, है ना? पहले जाते थे, है ना? तब स्कूल जाते थे तो जैसे कोई भी एक स्कूल है तो आपने वो स्कूल खरीदा था? नहीं ना, कोई भी स्कूल खरीदता नहीं है। हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें एडमिशन लेते हैं, है ना? कुछ फिर हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, आईडी वगैरह पहन के चले जाते हैं। सब लोग अपने लिए एक एक स्कूल खरीदते हैं क्या? नहीं, उसमें हम एडमिशन लेते तो हमें राइट मिलता है। ऐसे ट्रेन में जाते तो हम टिकट पूरा ट्रेन हम खरीदते हैं क्या? नहीं, हम उसमें क्या एक टिकट लेते हैं तो हमें वो हक मिलता है कि हम उसके अंदर जा सके। उसी तरह से हमें ये राइट मिला है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको ये राइट दिया गया है कि हम क्या बन जाएं? ज्योति के संतान बन जाए। तो आप विश्वास करते हैं तो आप ज्योति के संतान हैं, ठीक है? जो भी जिसको लगता है कि जो ज्योति की संतान है वो जरा ऐसे हाथ उठाओ, बोलो वी आर चैंपियंस। बोलो चैंपियंस, ज्योति की संतान है ना? यस, बोलते रहना वी आर चैंपियंस। ओके, तभी आपको याद आएगा कि हम ज्योति के संतान है। ठीक है, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ? लास्ट में हमने ये देखा, मेमोरी वर्स में लास्ट में हमारा क्या था? सो वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। अब हम ज्योति की संतान हैं तो हमें करना क्या है आगे? वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। वो कैसे होगा? बहुत सारा लाइट को अपने सर पे लो और ऐसे ऐसे करके चलो। ये है? नहीं है, है ना? तो बहुत, तो फिर जिसके पास सबसे ज्यादा लाइट होगा वो सबसे ज्यादा लाइट में चलेगा, है ना? ऐसा है? नहीं यार, ये सबने गलत किया। वेरी गुड, तुम लोग, आप लोग यू आर चैंपियंस, रियल चैंपियंस, सुपर डुपर किड्स। सब ध्यान से सुन रहे हैं और मुझे रिप्लाई दे रहे हैं। वेरी गुड। तो हम ऊपर लाइट लगाने से हम लाइट में नहीं चल सकते। तो हमें क्या करना है? हमारे जो आस पास लोग हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं? एक थप्पड़ मारेंगे तो बोलेंगे कल आ जाना, मैं तो वो दिखा दूंगा, है ना? एक पेंसिल अगर चोरी किया तो उसका दूसरा भी पेंसिल हम लेके आएंगे। ऐसे 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 करके हमारे बच्चे आसपास होते हैं कि नहीं? कभी कभी हम भी करते हैं, है ना? करते हैं ना? एक है? नहीं करते ऐसा? आप लोग तो चैंपियंस हो। फिर आगे क्या हुआ कि क्या करना है? तो अगर ऐसे जो बच्चे हैं, वो डार्कनेस वाले जो बच्चे हैं, उनके बीच में हमें अगर हमारा एक पेंसिल ले भी जाए, कोई बात नहीं, उसको दे देना। परमिशन नहीं, ये बोला है कि देना है। आपको लगेगा कि ये मैम क्या सिखा रही है, ये दीदी क्या सिखा रही है, लेकिन यही है चिल्ड्रन ऑफ लाइट का मतलब। जो आपसे बिल्कुल नफरत करता है उसके लिए हमें प्रेम करना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। यही है फादर, जो हमारा फादर है ना, हेवनली फादर का क्वालिटी यही है और इसी को हमें दिखाना है। चिल्ड्रन ऑफ लाइट का मतलब यही है। इसी स्वभाव में हमें माफ करते हुए, हम्बल बनते हुए, फॉरगिव करते हुए, इस तरह से हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि वी आर वॉकिंग एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। इस तरह से हम चिल्ड्रन मतलब ज्योति की संतान की नाई चल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हाउ कैन वी शाइन आउट ऑफ डार्कनेस। कहां पर हमें अंधकार के बीच में हमें ज्योति बनना है, अंधकार के बीच में ज्योति बनना है ना? जैसे हम पहुंचेंगे तो वहां का अंधकार सब कुछ दूर हो जाएगा। तो हम जो अंधकार के बीच में हम ज्योति, वो कैसे होगा? देखो आप लोग के घर में कितनी खुशी है, पापा मम्मी आपके साथ बैठे हुए हैं, है ना? मैं यहाँ पर देख रही हूँ अम्मी लोग साथ बैठे हुए हैं, दादी दादी लोग साथ बैठे हुए हैं, सब लोग साथ बैठे हुए हैं। तो आप लोग खुश हैं, क्यों? क्योंकि आपके घर में यीशु मसीह है। लेकिन आपके पड़ोस में या फिर आपके फ्रेंड्स के घरों में कभी कभी नहीं, आप बड़े होंगे आपको समझ में आएगा, है ना? तो उनके बीच में हमें लाइट बनना है। लाइट, एक डार्कनेस और लाइट में डिफरेंस है, और भी क्या है, डायरेक्शन में भी डिफरेंस है। मतलब हमें उनको ज्योति देना है, आपका अंदर जो ज्योति है उनको भी देना, ताकि वो लोग भी खुश रहे। तो इस तरह से हम आगे आगे, आप लोग इस सब के लिए तैयार है? ज्योति बनने के लिए तैयार है? सब लोग ज्योति बनने के लिए तैयार है? चैंपियंस, आप तैयार है क्या ज्योति बनने के लिए? यस। तो ज्यादा टेंशन मत लो बच्चों, आप लोग पढ़ाई में इतना टेंशन मत लो। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग जो करना है अच्छे से करो, ये नहीं कि सबसे अच्छा करना। प्रॉब्लम पता कब आता है? इन सब से फर्स्ट हमें आना है, ये हमें सोच नहीं है। हमें जो भी आता है वो अच्छे से करना है, ठीक है? उसी में परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर वही देखता है और उसी में परमेश्वर खुश होता है। तो आगे हम
कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे और आप देखना कि इसमें से क्या है ना। कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे तो आप इसमें से कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर ये ज्योति की संतान, अगर चिल्ड्रन ऑफ लाइट के बच्चे हैं तो उसको एल लिखना है, और डार्कनेस के बच्चों का काम है तो डी लिखना है आपकी चैट बॉक्स में। ठीक है, सब रेडी हो जाओ, नहीं तो मम्मी से बोलो थोड़ा सा हेल्प करने को। एक कुछ फोटोज दिखाएंगे। यस 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 यस, ठीक है, रेडी, सब रेडी है? मैं रेडी नहीं हूं अभी, रुको, रेडी होने दो तुम। रेडी? चिल्ड्रन ऑफ लाइट के लिए एल लिखना है और डार्कनेस के लिए डी लिखना है। ठीक है, मैं पिक्चर दिखाऊंगी उस हिसाब से, अभी मत लिखो, पिक्चर दिखाऊंगी। हाँ, दिखाई दे रहा है? यस 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 यस, बहुत फास्टर, यस यस यस। हाँ, ये मम्मी कुछ बोल रही है और बच्चे मान नहीं रहे, तो देखो, अरे बाप रे, ये हमने आज सुबह भी किया था ना, कल भी किया था? नहीं 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 करते, हम नहीं करते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ओके ओके, गुड 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 गुड। हम अगला पिक्चर की तरफ जाते हैं, अगला अगला, वेट वेट वेट, अगला। हाँ, ये देखो, एक बेड पे अपना भाई है, इसको मार की तरफ, देखो खून निकल के आ गया उसको। ये क्या है? सही है, हम भी करते हैं ना बेड पे कहीं पर भी। तो यहाँ से मैं मम्मी के साथ सोऊंगा, पापा के साथ सोऊंगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं मम्मी, ये ऐसे करते हैं ना? नहीं करते? चैंपियंस नहीं करते। ये भी डार्कनेस की बच्चों का, हाँ, हम नहीं करना। ठीक है, वेरी गुड। अगला पिक्चर, बड़ा 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 क्या क्या बोल रहा पता नहीं, है ना? हम नहीं करते ना? हम करते हैं ऐसा? नहीं बोलते ना? ये भी डार्कनेस का है। लाइट वाला कुछ नहीं आ रहा, अब देखो लाइट वाला आ जाएगा। लाइट वाला बच्चों, अगला पिक्चर। हाँ, ये हम नहीं करना। ठीक है, ये एक आंटी को हेल्प कर रहे हैं, वेरी गुड। ये कौन सा है? लाइट, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हम ऐसे करेंगे ना, जहां भी हम करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, याद रखना इन चीजों को, राइट? वेरी गुड। आगे, नेक्स्ट। प्रेइंग फॉर ऑल, हम तो बस प्रेइंग फॉर मी, अपने लिए। हे परमेश्वर, मुझे फर्स्ट ला देना, हे परमेश्वर मेरा पेंसिल खो गया, आज वो ला देना, हे परमेश्वर मुझे 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 मुझे, ऐसे ऐसे करते हैं ना? नहीं, प्रेइंग फॉर ऑल करेंगे आज से। यस, वेरी गुड। और ठीक है, वेरी गुड। अगला है वेलकमिंग पीपल, जो हमारे घर में आए तो उनको आओ, बैठो, बैठालना, फिर एक ग्लास पानी देना, फिर थोड़ी देर और बैठे तो चाय देना, है ना? और फ्रेंडली होना, अपना जो टॉयज है उसको शेयर करना, ऐसे करना है ना? करना नहीं है? नहीं नहीं, मेरा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं मम्मी मेरा ले रहा, मैं नहीं दूंगा, ऐसे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अपना जो भी है क्या करना है, शेयर करना है। करेंगे ना? वेरी गुड, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब सबको मेरा क्लास अच्छा लगा, कहानी वगैरह, एक्टिविटी वगैरह अच्छा लगा? अच्छा लगा तो ऐसे दिखाओ, वेरी गुड। अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। आप लोगों को जो आज सीखा था कि हम कौन है, हम ज्योति के संतान हैं। तो ज्योति की संतान के हाँ, हमने सीखा था हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। और क्या करना है? और क्या करना है? उसके प्रेम में चलना है, वॉक इन इज लव, वॉक इन इज लव। हाँ, ज्योति की संतान कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके प्रेम में चलते हैं, सबसे प्रेम में चलना है। ठीक है, इस तरह से हम रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते, परमेश्वर से ना डरते हुए प्रेम में हम चलेंगे। सब लोग उसके लिए तैयार है, मैं इससे विश्वास करती हूँ। तो हंसते हुए जाएंगे, चैंपियंस बोल के जाएंगे, चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू ऑल।